टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। मेरा आज का वीडियो नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए है। ये मैथमेटिक्स का वीडियो मॉडल पेपर 2 पार्ट 1 है। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर मॉडल पेपर 1 के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर नवोदय विद्यालय प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताएंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि एक कार बिंदु A से बिंदु B के लिए जो 210 किलोमीटर की दूरी पर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रातः 9:30 बजे चलती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कार है जो बिंदु A के ऊपर है और बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी कितनी दी गई है, 210 किलोमीटर दी गई है, और वो कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या गति से चल रही है। तो कितने समय में वो पहुंचेगी, हमको ये निकालना है। 9:30 बजे चलती है तो कितने बजे वो पहुंच जाएगी, ये निकालना है। यानी आपको इस क्वेश्चन में समय निकालना है। पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो आप देखें तो हमें इसमें दिया हुआ है दूरी दी गई है 210 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 210 किलोमीटर A और B के बीच की दूरी है। दूसरी चीज़ इसमें दी गई है चाल। बच्चों दिख रहा है आपको, चाल देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो ये हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें हमको समय फाइंड आउट करना है, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास समय का फार्मूला है। समय बराबर होता है, क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये फार्मूला है, आपको याद होगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी आपकी दी गई है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 210, यहाँ पर पुट कर दीजिए 210 बटे, और चाल आपको दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर पुट कर दीजिए 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से देखिए 0 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 21 बटे 6। अब 6 से 21 में जब आप भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.5। 3.5 को आप कह सकते हो 3.5 घंटा। यानी ये कार 3.5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। अब 3.5 घंटे में अगर ये पहुंच जाएगी तो ये कार चली थी 9:30 बजे। कब पहुंच जाएगी, इसको देखिए, 3.5 घंटे में ये पहुंच जाएगी। ठीक है, 3.5 घंटे में पहुंच जाएगी और ये चली थी 9:30 बजे। तो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1 घंटा हो गया। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे, और 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे हो जाएंगे। लेकिन उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 3.5 घंटा। तो 3 घंटे में अगर पहुंचती तो 12:30 बजे पहुंच जाती। तो टाइम लग रहा है 3.5 घंटा, यानी आधा घंटा आपको और चाहिए। तो 12:30 बजे से 1 बजे तक ये पहुंच जाएगी। मतलब ये कि ये कार आपकी गंतव्य स्थान पर 1 बजे दोपहर में पहुंच जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगी, 1 बजे दोपहर। तो देख लेते हैं कौन सा सही आंसर है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है C, देखिए 1 दोपहर बाद।
1 दोपहर बाद ये पहुंच जाएगी। आंसर सी इसका सही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस तरह के अंकों के सवाल हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो में ले लिए हैं और ये सारे सवाल आप कर लीजिएगा। इनमें से एक तो 100% आएगा ही। तो हमने सारे इम्पॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में लिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंकों 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार अगर प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी ये बताना है। सारे अंक जो दिए गए हैं उनको सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है। अब अंक कौन कौन से दिए गए हैं पहले ये लिख लेते हैं। 6 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है और 0 दिया गया है। ये 5 अंक दिए गए हैं। इन 5 अंकों से आपको कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 अंकों की ही संख्या बनानी है। तो इन 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटा अंक देखें तो सबसे छोटा अंक इसमें 1 है बच्चों। 0 पहले नहीं लिखते हैं, पहले 1 लिखेंगे सबसे छोटा अंक। पहले 1 लिखिए, उसके बाद 0 लिखिए। ये आया आपका 0। इसके बाद लिख दीजिए 0, 0। उसके बाद है 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या लिखिए 5 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या आप लिखते सबसे पहले 6 लिखते, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद 4 लिखते, उसके बाद 2 लिखते, उसके बाद 1 लिखते, उसके बाद 0 लिखते। तो ये सबसे बड़ी संख्या होती 5 अंकों की, जो यहाँ पर अंक दिए गए हैं उनमें से बनती। तो इसका कौन सा आंसर सही है? 1 0 2 4 6 और 1 0 2 4 6 आंसर है आपका डी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों प्रतिशत का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ₹2200, कितने? 2200 का 4% और उसके बाद का 7.5%। दशमलव में बदलना है। दशमलव समतुल्य क्या होगा, यानी इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए। तो हम इसको दशमलव में चेंज करते हैं। आइए देखिए चेंज करें इसको दशमलव में। तो दशमलव में अगर आप चेंज करेंगे, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन है ₹2200 का 4% और उसके बाद फिर का 7.5%। तो ₹2200 ऐसे ही रखते हैं और का की जगह पे लिखते हैं इनटू, और 4% का निशान हटाते हैं तो बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर से का है, फिर इसकी जगह पे इनटू का निशान लगा लीजिए, यानी गुणे का निशान, और 7.5 ऐसे ही रखते हैं अपॉन प्रतिशत का फिर निशान हटाते हैं तो 100 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए ऊपर से अगर आप दशमलव का निशान हटाना चाहें, 7.5 में दशमलव का निशान हटाएं तो 1 के बाद दशमलव लगा है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। दशमलव का निशान हटा दिया। अब देखें 2 0 2200 के और 2 0 ये 100 के कट गए। ओके, समझ में आ गया होगा। और देखिए 25 से काटिए, 25 से 75 को काटेंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100 और एक 0 का 0, ये आ गया 40। अब देखिए 40 से आपका 4 कट जाएगा। 4 से काट लीजिए, 4 1 जा 4 या 4 1 9 4 और 4 1 9 4 और 0, ये 10 आ गया। तो आपके पास बच गया, देखिए क्या बच गया, ध्यान से देखिएगा, ₹22 बच गया इंटू 3 बच गया। ये देखिए ये 3 बच गया है और नीचे बच गया है 10, ये 10 बच गया। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ₹22 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 तियाँ हो जाएगा 66 और बटे 10, और अगर 10 से 66 में भाग दोगे तो आ जाएगा 6.6, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बच्चों देखिए सही है? तो इसका आंसर आपको दिख रहा है ए सही है। देखिए ए आंसर सही है, 6.6 रुपीज़ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 7 +
4/10 और प्लस 9/100 प्लस 8/1000 का समतुल्य दशमलव है। इसको भी आपको दशमलव में चेंज करना है। अब देखें बच्चों, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले लिखा हुआ है 7, पहले हम क्वेश्चन उतारे ले रहे हैं। 7 प्लस 4/10 प्लस 9/100 प्लस 8/1000, ये क्वेश्चन है। आप 7 का 7 रखिए, प्लस लिखिए। 10 से अगर 4 में भाग दोगे तो एक गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 10 में एक 0 होता है, दशमलव 4 आ जाएगा। प्लस 100 से अगर आप 9 में भाग दोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 9 में तो एक ही अंक है, एक 0 अपने आप से बढ़ाओ और दशमलव लगा दो, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। इसी प्रकार 8 को भाग दोगे 1000 से, तो 1000 में 3 0 होते हैं, तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 8 आपके पास एक ही गिनती है। आप 2 0 अपने आप से बढ़ाओ और 3 के बाद दशमलव लगा दो, ये 3 के बाद दशमलव लग गया। अब इन सबको आप आपस में जोड़ दो, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 7.4 और उसके बाद 9 का 9 उतर जाएगा, 8 का 8 उतर जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7.498। तो कौन सा आंसर सही आपको दिख रहा है, तो आंसर आपको सही दिख रहा है बी आंसर देखो बच्चों सही है 7.498। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मासापा का क्वेश्चन है, मासापा निकालना है। और गिनती कौन कौन सी है, गिनती है 360, 108, 252। इसका आपको क्या निकालना है, मासापा निकालना है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ देखने वाली है, जो गिनती है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या चीज़ आपको देखना है। 360 एक गिनती दी है, 108 एक गिनती दी है और एक दी है 252। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे छोटी गिनती होगी, जब भी मासापा निकाला जाता है तो भाग विधि से अगर मासापा निकालने हैं तो सबसे छोटी गिनती से उससे बड़ी वाली गिनती में भाग देंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ी गिनती से भाग दें। तो बड़ी गिनती यहाँ पे पहले लिखी हुई है, तो आप ये मत सोचिए कि 360 से भाग देंगे। बड़ी गिनती पहले लिखी है तो उससे भाग नहीं दिया जाएगा, बल्कि सबसे छोटी गिनती से दिया जाएगा। बड़ी गिनती पहले लिखी है, इससे भाग नहीं देंगे, सबसे छोटी गिनती से भाग देंगे। और सबसे छोटी गिनती है इसमें 108 और उससे बड़ी गिनती है 252। 108 का 252 में पहले भाग देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको 360 में भाग दे देंगे। मासापा निकल जाएगा। कौन सी विधि से, ये आपकी विधि होगी भाग विधि। तो आप 108 को 252 में भाग करो, 108 और 252। तो बच्चों 108 का 2 बार में 252 में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 108 का 2 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा, 216। 216 को 252 और 216 को आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 36। अब इस 36 से क्या करोगे, 108 को भाग दोगे। 36 ये विधि आपको आती ही होगी। 36 से 108 में भाग दोगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 36 तियाँ 108। तो आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर मिल के आएगा वो मिल जाएगा 36। इन दोनों से 36 मिल जाएगा। अब इस 36 से क्या करना है, इस 36 का 360 में भाग दे देना तीसरे वाले नंबर पे। तो 36 का 360 में जब आप भाग दोगे तो 36 का एक बार चला जाएगा, 36 एकन्नम 36, ओके। और 0 बचा, 0 का 0 यहाँ पे उतार दिया। तो आपके पास फिर से क्या आ गया, ये आंसर होता है मासा में जिससे भाग देते हैं। तो 36 फिर से आ गया। तो आपका मासा अब ये कंप्लीट निकल के आ गया है। मासापा कितना आ गया है, मासापा बराबर 36। ये 36 आंसर आ गया। और देख लो कौन सा आंसर सही है। तो आपको दिख रहा है ए में 36 लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर ए है। ये मासापा निकल गया। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में बच्चों आ गया होगा। आइए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन संख्या वाला बताया है उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उससे थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है, अभी आप जब
इसको पढ़ेंगे हम तो आपको समझ में आएगा क्या फ़र्क है। देखिए क्वेश्चन है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी, क्या लिखना है, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है जो किससे बनी है, अंकों 9, 6, 3 तथा 0 से बनी है। किससे बनी है, 9, 6, 3, 0 से बनी है। और साथ में एक कंडीशन दी है बच्चों, ध्यान देना, एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन है कि कोई भी अंक क्या है, कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से जो नंबर दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप अंक 2 बार प्रयोग करेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब पहले हम ये दिखा देते हैं कि नंबर कौन कौन से दिए हैं। नंबर दिए हैं 9, 6, 3 और 0, और आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। अगर आप इसमें से बड़ी से बड़ी संख्या लिखोगे, जो ये अंक दिए गए हैं, तो आप लिखोगे 9 पहले, फिर लिखोगे 6, फिर लिखोगे 3 और फिर लिखोगे 0। ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई इस नंबर से। लेकिन बच्चों ध्यान दो, उसने कहा है कि 5 अंकों वाली संख्या लिखो, लेकिन जो आपकी लिख कर आई वो हो गई 4 अंकों की संख्या, और कहा गया है 5 अंकों की लिखो। अंक कितने दिए हैं, 4 ही दिए हैं, तो इससे तो 4 अंकों की दी है। इसीलिए ये कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है कि कोई भी अंक आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो। तो हम कौन सा अंक 2 बार प्रयोग करें जिससे बड़ी से बड़ी संख्या बन जाए। तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो इसमें से जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ध्यान दीजिए बच्चों, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसी को 2 बार प्रयोग कर देंगे। तो 9, 6, 3, 0, 9, 6, 3, 0 जो ये संख्या दी गई है, इसमें बड़ी से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर जो है वो 9 है। तो आप 9 को 2 बार प्रयोग कर दो, तो आपकी जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 9, 9, 6, 3, 0। ये आपकी बड़े से बड़ी संख्या 5 अंकों की हो गई। अब ये 5 अंक हो गए, तो आप देखो कौन सा आंसर इसमें सही दिख रहा है। तो इसमें सही आंसर दिख रहा है आपका ए, 99630। देखिए ए सही है, तो इसका आंसर ए सही है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से बच्चों समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर साल आता है, आपको इसको अच्छी तरह से करके जाना है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को कर सकें। समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इस तरह के और कई क्वेश्चन भी नेक्स्ट मॉडल पेपर में करा देंगे। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों साधारण ब्याज वाले चैप्टर का है, साधारण ब्याज वाले चैप्टर का, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 का रुपये 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में रुपये 3300 हो जाएगा। 2500 रुपये 3300 रुपये हो जाएंगे। और किस वार्षिक दर से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स किस पूछा गया है, यानी यही चीज़ निकालना है आपको। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद 2500 रुपये है, 2500 रुपये दिया गया है, यानी ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन है 2500 रुपये। ये 2500 रुपये कितने हो जाते हैं 4 वर्ष में, 3300 रुपये हो जाते हैं। कब 3300 रुपये हो जाते हैं, 4 वर्ष में, यानी ये समय है, टी बराबर दिया गया है 4 वर्ष, और ये हो जाते हैं 3300 रुपये, यानी टोटल अमाउंट बन जाता है ये, या जिसे मिश्र धन कहते हैं, वो हो जाता है 3300 रुपये। अब बच्चों ध्यान दो, आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट निकालना है। और रेट निकालने का फार्मूला आप होता है एक, तो उस फार्मूले को हम यूज़ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस फार्मूले को यूज़ कर दोगे तो अभी आंसर निकल जाएगा। क्या फार्मूला होता है रेट का, रेट का फार्मूला होता है, देखिए, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से कर लेंगे। ओके, अब हम आपको एक चीज़ और समझाते हैं। हमको रेट निकालना है तो हमको एस आई चाहिए यहाँ रखने के लिए, एस आई चाहिए, यानी
क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या चाहिए हमको, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए। और क्या चाहिए इसमें, सिंपल इंटरेस्ट के अलावा क्या चाहिए है, सिंपल इंटरेस्ट के अलावा आपको चाहिए है पी यानी मूलधन, और आपको चाहिए टी यानी समय। ये तीन चीज़ चाहिए। जब ये तीन चीज़ अगर आपके पास होंगी तो आप रेट या आर निकाल सकते हो, दर निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास था, क्या क्या गिवन था। अब आप देखिए आपके पास पी गिवन था। क्या गिवन था, पी। ठीक है, हमें पी चाहिए था, पी गिवन है, पी गिवन है। ओके, और आपको टी चाहिए था, टी भी गिवन है देखिए। लेकिन बच्चों एस आई गिवन नहीं है, और हमें क्या है, एस आई भी चाहिए है, और एस आई तो दिया ही नहीं है। तो पहले हम लोग एस आई निकालें। जब तक एस आई अपने पास नहीं आएगा तब तक हम उस फार्मूले को यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, तो क्या कर लें, पहले एस आई निकाल लें। आइए एस आई निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और एस आई का एक फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, और ए आपका दिया गया है 3300 और पी आपका दिया गया है 2500। 3300 में अगर आप 2500 घटाओगे तो 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो बचे, और 13 में से 5 घटाओगे 8, यानी 800 रुपये एस आई आ गया। अब इस 800 रुपये को आप अपने उस फार्मूले पे यूज़ कर लो। चलिए यूज़ करते हैं। एस आई आपके पास आ गया 800, ये रखा, इंटू 100 का 100 रखा, पी आपका दिया गया था 2500 रखा, टी आपका दिया गया था 4 रखा। ओके, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल करे, 2500 का और 800 के, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 25 बचा, 25 इकन्नम 25, और 25 4 बार गया, 100 हो गया। और 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया। अब आपके पास ऊपर से बच गया केवल 8, तो 8% की दर होगी। तो कौन सा आंसर सही है, 8% सही है। और 8% किस में दिया गया है बच्चों, 8% दिया गया है सी में, यानी इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक संख्याओं वाला सवाल है, और ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है और हर बार ही आ जाता है लगभग। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अंकों वाला ही सवाल है। फिर इसमें कहा जा रहा है 5 अंकों वाली आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बतानी है। किससे बतानी है, जो ये नंबर लिखे हैं इससे बतानी है। नंबर लिखे हैं 0 3 6 8 9, इससे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, और इसी से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। कंडीशन है, कंडीशन ये है कि प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग हो। जो अंक दिए गए हैं वो एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, 2 बार नहीं प्रयोग कर सकते। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें एक अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं। छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के बाद, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिखने के बाद क्या निकालना है, उसका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस कर देना है। तो आइए करते हैं। कोई बड़ा सवाल तो है नहीं। पहले तो देख लेते हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। तो नंबर है 0 3 6 8 और 9। इससे आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पहले जो सबसे बड़ा है उसी को लिख दीजिए 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 6, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 0। ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या लिखना है। तो छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, 0 कभी भी नंबर सबसे छोटा नहीं होता, बल्कि उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है। और उसके बाद वाला इस पर नंबर कौन है, उसके बाद वाला नंबर है इसमें 3। ये 3 सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर है आपका 3 लिखेंगे। अब इसके बाद 0 लिखेंगे, इसके बाद हो जाएगा 0 हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 0। उसके बाद आपका 6 हो जाएगा उससे बड़ा, और उसके बाद आपका हो जाएगा 6, उसके बाद 8,
और उसके बाद 9। ये सबसे छोटे नंबर हो गए 5 अंकों के। अब आपसे कहा जा रहा है इनका क्या लिखो, इनका लिखो अंतर यानी माइनस कर दो। चलिए माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा। अब यहाँ बचा 13 में 3 में से 1 उधर दे दिया तो 2 बचा। 2 है, 2 से 8 घटेगा नहीं तो आप 6 से 1 12 ले लोगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा। 6 बचा था, 1 उसको दे दिया था तो 5 बच गया। 5 में से 6 घटेगा नहीं तो 1 8 में से 1 12 ले लोगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाओगे तो 9 बचेगा। ठीक है, 8 से आपने 5 को 12 दे दिया था तो इधर बच गया 7। 7 में से 0 घटाओगे तो 7 बच जाएगा और 9 में से आप 3 घटाओगे तो 6 बच जाएगा। तो 6 7 9 4 1 ये सही आंसर है। तो ये आंसर कौन सा मिल रहा है आपका? ये आंसर मिल रहा है डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर डी है। ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका प्रतिशत का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, प्रतिशत का निशान हटाना है और उसके बाद इसे सॉल्व करना, वैल्यू निकालना या दशमलव में वैल्यू निकालना ये भी कह सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया है लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 320 के 68%। कितने प्रतिशत? 68%। सॉल्व करते हैं तो 320 के की जगह पे गुणा हो गया, 68% का निशान हटाओगे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, 100 का 1 0 आप कैंसिल करो। 100 का 1 0 किससे कैंसिल करो? 320 के 1 0 से। तो आपके पास बच जाएगा 32 गुणे 68 बटे नीचे 10 बच जाएगा। 32 और 68 को आप मल्टीप्लाई कर दो। 32 और 68 को अगर आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा 2 1 7 6 बटे 10 नीचे वाला। अब इस 10 से क्या करो, आप इस 10 से भाग दे दो इसको। तो 10 से अगर आप इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 7 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। 10 से भाग हो गया 0.6, एक गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आंसर आपका आ गया 217.6। अब देखिए 217.6 कौन सा आंसर सही है? 217.6 बी में है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम इस मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसको हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अगर वीडियो बच्चों आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके, और वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार पार्क, कैसी पार्क है? वर्गाकार यानी स्क्वायर पार्क है जिसका परिमाप 72 मीटर है और आपसे कहा जा रहा है पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 4 ऑप्शन है आपके पास। पार्क का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार पार्क है तो आपके पास फार्मूला एक होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है। तो आपको भुजा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर भुजा दी है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेकिन बच्चों देखो क्या है, हमें भुजा दी ही नहीं है, बल्कि क्या दे दिया है उसने? परिमाप दे दिया। जबकि हमको चाहिए है भुजा। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमको चाहिए है भुजा और दिया हुआ है परिमाप। तो क्या करें, पहले हम लोग भुजा फाइंड आउट कर लें, भुजा निकाल लें। और भुजा निकालने के लिए अगर परिमाप दिया है तो हम परिमाप के फार्मूले से भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला लगाइए। वर्ग का परिमाप बराबर होता है
4 गुणे भुजा, ये होता है वर्ग के परिमाप का फार्मूला। और वर्ग का परिमाप 72 दिया है, परिमाप की जगह पे 72 रखा, बराबर 4 गुणे भुजा। अब यहाँ से आपको भुजा निकालनी है, तो आप निकाल लेंगे भुजा। तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर 72/4, और 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 4 से 72 कैंसिल करोगे तो 4 एकम 4 और 3 बचेगा, 4 और 8 32, यानी 18 मीटर की भुजा आ गई आपके पास। अब अगर भुजा आ गई है तो अब आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। आइए क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या फार्मूला क्षेत्रफल का है, अभी हमने उधर लिख दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म में क्षेत्रफल लिखा है हमने, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। अब भुजा आई है 18, 18 गुणे 18, 18 को 18 में गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। ये इसका 324 मीटर स्क्वायर सही आंसर है। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। तो देखिए कौन सा 324 दिया, डी आंसर में 324 दिया है, डी ऑप्शन में। तो डी आंसर इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया आंसर डी। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।